नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 3 नंदू हाथी के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे थीम आधारित उपस्थिति से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ नंदू हाथी एक छोटे हाथी के बच्चे के अपने झुंड के साथ रहने व बड़े होने और अन्य क्रियाकलापों को करने की रोचक जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि थीम आधारित उपस्थिति एक ऐसा नवाचार है जिसमें उपस्थिति दर्ज कराने का अनोखा तरीका अपनाया गया है। इसमें पाठ से जुड़े हुए शब्दों, वाक्यों, चित्रों और संख्या आदि को रोल नंबर के स्थान पर बोला जाता है, जिससे कि पुनः अध्ययन द्वारा पाठ को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए दैनिक उपस्थिति के समय रोल नंबर न बोलकर पाठ से संबंधित विभिन्न जीव जंतुओं के नाम बोलकर छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही इस नवाचार की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्व प्रबंधन नहीं करना पड़ता है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति के लिए जो विषय वस्तु निर्धारित की गई है उसकी थीम पाठ के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होनी चाहिए। शिक्षक छात्रों की उपस्थिति को क्रमानुसार लेंगे। छात्र भी कक्षा में शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में उपस्थिति के द्वारा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि इस नवाचार को किस प्रकार से लागू किया जाता है। सबसे पहले शिक्षक किसी छात्र का रोल नंबर बोलेंगे। जैसे शिक्षक बुलाएंगे अनुक्रमांक 1, तब अनुक्रमांक 1 वाला छात्र अपने स्थान पर खड़ा होगा और विभिन्न जीव जंतुओं के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 1 बोलेगा हाथी। अब इसी प्रकार अनुक्रमांक 2 को भी बुलाया जाएगा, वह भी अपने स्थान पर खड़ा होगा और विभिन्न जीव जंतुओं के नाम बोलेगा। जैसे अनुक्रमांक 2 बोलेगा चीता। इस तरह से शिक्षक अनुक्रमांक 3, 4, 5, 6 जैसे अंत तक सभी छात्रों को अपनी अपनी बारी के अनुसार उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर प्रदान करते हैं और इस प्रकार पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से करा लेते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि थीम आधारित उपस्थिति से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे विभिन्न पशु पक्षियों की विशेषताओं जैसे चोंच, दांत, रोम, घोंसला, रहने के स्थान इत्यादि को पहचानने से की समझ विकसित करते हैं तथा उनके व्यवहारों को समझते हैं। चींटियों, मधुमक्खियों, हाथी आदि के समूह को पहचानते हैं। विद्यालय, परिवार, घर और आसपास के परिवेश को पहचानने की क्षमता भी छात्रों में विकसित होती है। थीम आधारित उपस्थिति से अपनी भाषा और स्कूली भाषा को समझ भी विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ नंदू हाथी को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि से गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार में वास्तव में ये एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।